लखनऊ से खबर है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीएम योगी की मीटिंग, जिसमें डीजीपी राजीव कृष्ण भी शामिल हुए हैं। 5 के डीसीएम की रिहाइश जगह पर यह मीटिंग हुई है। बकरीद को लेकर मीटिंग में बातचीत हुई। प्रदेश में 7 जून को इस बार बकरीद मनाई जाएगी, जिसमें जिलों मंडल के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंस से जुड़ रहे हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें, बकरीद के मौके पर सिक्योरिटी की तैयारियों को लेकर ये मीटिंग की गई है, जिसमें तमाम बातें रखी गई हैं। सिक्योरिटी के पर्पज से क्या कुछ इंतजाम होंगे और किस तरीके से यहाँ पर एडवाइजरी जारी की गई है, इन तमाम चीजों को लेकर डिस्कशन हुआ है। इस मीटिंग में आपको बता दें कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर क्या कुछ आगे हिकमत अमली रहेगी, ये तमाम चीजें रखी गई हैं। सीएम योगी की मीटिंग में डीजीपी राजीव कृष्ण भी शामिल हुए हैं। 5 केडी सीएम की रिहाइश गाह पर यह मीटिंग हुई। बकरीद को लेकर मीटिंग में बातचीत होगी। वाज़ेह रहे कि उत्तर प्रदेश के अंदर, पूरे मुल्क के अंदर 7 जून को इस बार बकरीद का त्यौहार मनाया जाएगा। जिलों मंडल के अफसर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ रहे हैं। बकरीद के मौके पर सिक्योरिटी की तैयारियों को लेकर यह अहम मीटिंग बुलाई गई है। तो बकरीद को लेकर क्या कुछ इंतजाम रहने वाले इंतजामिया की तरफ से, ये तमाम चीजें डिस्कस की जा रही हैं। लखनऊ में आगामी त्योहार को लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर तमाम अफसरों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों से जो डीएम है, कप्तान है, वो जुड़ेंगे। देख सकते हैं कि तमाम अधिकारी जो पहुंच भी रहे हैं। लखनऊ के डीएम भी अंदर पहुंचे, पुलिस कमिश्नर पहुंचे हैं। जो एडवाइजरी है बकरीद को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, उस पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जितने भी लखनऊ के डीएम, उत्तर प्रदेश के जितने भी कप्तान हैं, उनको बताया जाएगा कि सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ जो एडवाइजरी जारी करी गई है उस पर खासा ख्याल रखा जाए। प्रतिबंधित जो पशु हैं उसे कुर्बानी न खाए, इसको लेकर खास ख्याल रखा जाए। तमाम जितने भी धर्मगुरु हैं, जो उलेमा है अलग अलग जिलों में, उनसे मुलाकात की जाए। पीस कमेटी की मीटिंग की जाए और कोशिश की जाए कि जो गाइडलाइन है उस गाइडलाइन के हिसाब से ही बकरीद का त्योहार मनाया जाए। सुरक्षा व्यवस्था, जो बकरा मंडी लगती है वो सड़कों पर न लगे। ऐसे में ड्रोन कैमरे से जिस दिन नमाज होनी है उस पर नजर रखी जाएगी। जो नमाज वो सड़कों पर ज्यादा की जाए, इसको लेकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में सीएम सभी अधिकारियों को निर्देशित करेंगे। उत्तर प्रदेश के नए डीजीपी राजीव कृष्ण भी इस बैठक में पहुंचे हैं। प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, लखनऊ के कमिश्नर भी इस बैठक में पहुंचे हैं और सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया जा रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि खासा 7 जून को जो बकरीद का त्योहार मनाया जाएगा, इसको लेकर पूरी तरीके से मुस्तैद रहेगी। पुलिस सड़कों पर रहेगी, फ्लैग मार्च करेगी और धर्मगुरुओं से मिलकर जो एडवाइजरी जारी करी गई है, या मुस्लिम धर्मगुरु जो एडवाइजरी जारी कर रहे हैं, उस पर खासा ख्याल रखा जाएगा। सड़कों पर कुर्बानी न होता है, बंद कमरों में कुर्बानी हो। जो जानवर का मीट है या जो जानवर खून है उसको सड़कों पर फेंका जाए। इसको लेकर तमाम तरह की सुरक्षा व्यवस्था और सफाई के अभियान को लेकर भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम सभी अधिकारियों को निर्देशित कर रहे हैं। क्या पर्सन गिरसर अतीक है, जी मीडिया लखनऊ। हमारे नुमाइंदे अतीक हमारे साथ मौजूद है बात करने के लिए। डिटेल में उन्हीं का रुख करते हैं। अतीक, ये इंपॉर्टेंट मीटिंग बुलाई गई है 5 केडी सीएम की रिहाइश गाह पर। कौन कौन लोग इस मीटिंग का हिस्सा हैं और कब तक ये मीटिंग चलेगी? क्या कुछ डिटेल सामने आ सकती है इस मीटिंग के जरिए? देखिए, बिल्कुल कहते हैं कि अंदर जो 5 केडी सीएम आवास से देखते हैं कि यहाँ पर अधिकारी सब पहुंच चुके हैं और मीटिंग चल रही है। सभी जितने भी उत्तर प्रदेश के 75 जिले हैं, सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया है। मौके पे डीजीपी उत्तर प्रदेश के जो बनाए गए राजीव कृष्ण वो पहुंचे हैं। जो प्रमुख सचिव गृह संजय प्रसाद, लखनऊ के डीएम, पुलिस कमिश्नर, तमाम डीसीपी इस मीटिंग में पहुंचे और तमाम जो जिले के 12 बाहर जिले के अधिकारी हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा गया है। बकरीद का बड़ा त्योहार है, इसको लेकर जो एडवाइजरी जारी करी जा रही है उसको लेकर खासा ख्याल रखा जाए। ये सभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को निर्देश दिए जा रहे हैं कि जो भी प्रतिबंधित मांस है उस पर कहीं ना कहीं जो है कुर्बानी न हो। जो जानवर पे जायज है उसमें कुर्बानी की जाए। बकरीद को लेकर सभी जितने भी अधिकारी हैं वो सड़कों पर निकले, तमाम धर्मगुरुओं से संवाद करें, पीस कमेटी की मीटिंग की जाए। सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर जिस दिन नमाज होती है उस दिन ड्रोन कैमरे से संदिग्धों के ऊपर नजर रखी जाए। हालांकि जो बकरा मंडी लगती है वो सड़कों पर न लगे, इसको लेकर निर्देशित किया जा रहा है। और आगामी और जो त्योहार है उसको लेकर भी कहा जा रहा है कि सभी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस अधिकारी अब सड़कों पर नजर आए, बंद कमरे में न बैठे, किसी तरह की कोई लापरवाही सामने न आए। अभी भी देखते हैं कि अधिकारी यहाँ पर जो है वो अंदर जा रहे हैं और तमाम अधिकारी जो पहुंच चुके हैं, मीटिंग की जा रही है और निर्देशित किया जा रहा है कि कोई भी हिला हवाली बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पूरी कोशिश की जा रही है कि जिस तरह से बकरीद का त्योहार सकुशल संपन्न होता है उससे सकुशल संपन्न कराया जाए। अगर किसी की जगह कोई लापरवाही सामने आती है उससे कड़ी से कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। खुद सीएम पूरे मामले में मीटिंग ले रहे हैं और सभी बड़े अधिकारी आज यहाँ पहुंचे भी हैं और सबको निर्देश दिया जा रहा है कि अच्छी तरीके से बकरीद का त्योहार जो है मनाने दिया जाए लोगों को। अतीक, इस मरतबा देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें या इंतजामिया की निगरानी की बात करें तो बहुत ज़्यादा बढ़ाई गई है। हर साल अमूमन इसी तरह का पैटर्न नजर आता है या इस मरतबा कुछ खास है? देखिए, हर साल यही पैटर्न नजर आता है, मगर इस बार सुरक्षा व्यवस्था ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये
निर्देशित किया जा रहा है अफसरों को कि बकरीद के त्योहार को, क्योंकि जिस तरह से जो बयानबाजी हो रही है, नंद किशोर गुर्जर ने जो बयान दे दिया, बीजेपी के जो विधायक हैं कि सभी जो मांस दुकानें प्रतिबंधी कर दी जाए, बकरों को ना कुर्बानी की जाए, केक काट के ना जाए, और जो तमाम तरह के बयानबाजी जो बकरीद को लेकर, उसको लेकर खासा सुरक्षा व्यवस्था और कोई संवाद ऐसा पैदा ना हो। जो कुर्बानी का जानवर होता है, जब वो कुर्बानी की जाए तो लोगों से ये कोशिश की जाए धर्मगुरुओं से कि उसका वीडियो ना बनाया जाए, सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट की जाए या भड़काऊ पोस्ट ना की जाए। इसको लेकर भी खासा ख्याल रखा जाए। ये भी एडवाइजरी में सभी जितने भी अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि कोई भी कहीं भी सौहार्द बिगड़ने की बात सामने ना पाए। इसलिए चप्पे चप्पे पे सभी अधिकारी फ्लैग मार्च करेंगे। आज से 5 दिन रह गए बकरीद त्योहार को। ऐसे में जो बाजार है, जो सड़कों हैं, वहां पर अधिकारी खुद बाजारों में जाए, वहां पर महिलाएं पोस्टिंग की जाए। जो महिलाओं सुरक्षा को लेकर यूपी पुलिस तमाम महिलाएं, उनको निर्देश किया गया कि वो सुरक्षा को लेकर सड़कों पर आए। तो ये इस बार बकरीद को लेकर ज्यादा फोर्स बढ़ाई जा रही है। और जिस दिन नमाज बकरीद की होगी उस दिन भी कोशिश की जा रही है कि नमाज पढ़ने के समय तक, जब तक नमाज पूरी उत्तर प्रदेश के अलग अलग जो मस्जिदें हैं वहां पर तक खत्म हो जाए, अधिकारी सड़कों पर रहेंगे, घर में नहीं आएंगे। जब तक ईद का त्योहार सकुशल 3 दिन संपन्न नहीं होगा तो 3 दिन तक पुलिस फोर्स सभी जगह मौजूद रहेगी और पूरी कोशिश करेगी कि सौहार्द बिगड़ ना पाए। इसको लेकर सुरक्षा व्यवस्था हमेशा यूपी में टाइट रहती है। इसलिए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कोशिश करी है कि कानूनी व्यवस्था सख्त रहेगी, जिससे त्योहार आसान से लोगों, जो मुस्लिम भाई लोग मना सकेंगे। बिल्कुल, कानून व्यवस्था को लेकर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए खास मीटिंग बुलाई गई है। काफी अफसर इस मीटिंग में शामिल हुए। जो लोग शामिल नहीं हो पा रहे उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जोड़ा जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आतिक आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।